पहले इसी को समझते हैं पहले, है ना। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब दो हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब अभी पिछला क्लास में लोग पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? यस, जिसका डिग्री 1 होगा, यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ इसी को पहले समझ लेना है। पेयर का मतलब दो, यानी जो दो आएगा। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि जिसका डिग्री 1 होगा, और 2 वेरिएबल। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 वेरिएबल, जैसे x था, या तो y था, या तो z था, या तो t p, ऐसा कुछ भी था, लेकिन एगो था। इसमें वेरिएबल भी क्या रहेगा? 2 को रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल 2 को रहेगा। तो हम इंट्रोडक्शन में यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा इसके बारे में। इसे बोला गया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर का मतलब तो भाई 2 को आएगा, ठीक है, 2 को आएगा। लीनियर इक्वेशन है मतलब, देखिए लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्योंकि यहाँ ध्यान दो तो वेरिएबल का पावर क्या 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या 1 है, वेरिएबल का पावर क्या 1 1 है ना, यानी कि लीनियर हो गया। लेकिन ये तो एक ना इक्वेशन हुआ, तो ऐसा एक और लिखना होगा, यानी कि ऐसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो 2 हो गया ना। अब दोनों को अगर हम ऐसा लिख देते हैं सेम, तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाएगा कि कौन लाइन में 1 है, कौन लाइन में 2 है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोल देंगे a1, क्या नाम देंगे? इसका नाम दे देंगे b1, इसका नाम देंगे c1, इसका कर देंगे a2, इसका नाम दे देंगे b2, और इसका नाम देंगे c2। तो ये जो आपका दिखाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन आपका सेकेंड होगा। ये जो इक्वेशन दिखा रहा है ना, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन। इस बात को याद रखना है, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ आपको देखिए जो यहाँ बोला हम वो चीजें दिखा दी है। पेयर का मतलब देखिए 2 जोड़ा हो गया ना, 2 हो गया ना। और लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिए पावर 1 1 है, किसका? तो वेरिएबल का। और 2 वेरिएबल है, देखिए x और y, x y दो वेरिएबल है ना। तो ये जो हम लोग लिखे हैं, ये किसका इक्वेशन है? तो एक लाइन का इक्वेशन है। और नीचे वाला भी क्या? एक लाइन का इक्वेशन है, यानी यहाँ क्या लाइन हो गया? 2 लाइन हो गया। अच्छा, आप लोग ये सोचिए कि अगर 2 लाइन है, तो 2 लाइन आपस में क्या क्या कर सकता है, मतलब कैसे कैसे वो लोग दिख सकता है? 2 लाइन, 2 अगर मान लो लाइन दे दी, एक लाइन ये, एक लाइन ये है, तो या तो 2 लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे काट सकता है, क्या काटेगा? तो एक ही जगह काट सकता है। या ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन आपस में देखो, एक लाइन और एक लाइन देखो पैरेलल हो सकता है कि नहीं? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर में ही दूसरा का लाइन हो, नहीं, एक के ऊपर में ही दूसरा का लाइन हो। अच्छा, इसके अलावा क्या और भी कोई कंडीशन हो सकता है? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? क्या इसके अलावे और भी कोई कंडीशन हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो एक पॉइंट पे कटेगा, या तो पैरेलल होगा, या एक के ऊपर एक चल सकता है। अगर ऐसा भी कटेगा ना, अगर ऐसे भी एक लाइन ऐसा गया हो, दूसरा का लाइन ऐसा गया हो, तभी वो एक ही पॉइंट पर कटेगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलेंगे पैरेलल, और इस तरह के इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, यानी एक के ऊपर एक। इत्तेफाक में ऐसा हो सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स क्या क्या कर सकता है वो चीज हम लिख देने जा रहे हैं यहाँ पे। ये दो जो इक्वेशन दिख रहा है ना, these 2 equations are, these 2 equations are, ये 2 इक्वेशन है, वो कैसा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? these 2 equation are line। ये 2 इक्वेशन है, क्या है? लाइन का इक्वेशन है। these 2 equations are, ऐसे लिख सकते हैं कि these इक्वेशन आर लाइन, या फिर ये भी सही है, these 2 इक्वेशन आर लाइन। ये 2 इक्वेशन क्या है? लाइन के हैं। ये these 2 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो हैं आर क्या है? लाइन के हैं। लाइन है, समझो, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो यहाँ देखिए 3 केस आ सकता है। पहला, these lines intersect
इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पे। कैसे, तो इस तरह से, जैसे कि इसको नाम दे दिए लाइन 1 हो गया, यानी अगर ये लाइन 1 का इक्वेशन है, ये लाइन 2 का इक्वेशन है। ठीक है, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, तो एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दीज लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये दोनों लाइन आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का पैरेलल हो सकते हैं। ऐसे एक लाइन ये हुआ और दूसरा लाइन ये हुआ, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और तीसरा क्या हो सकता है, दीज लाइन्स कोइंसिडेंस, क्या लिखे हैं यहाँ, पैरेलल, और यहाँ क्या लिखे हैं, कोइंसिडेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर सकते हैं। यानी इस तरह से यहाँ इसी में लाइन 1 भी है और इसी में लाइन 2 भी है। लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, ऐसे यहाँ दोनों है, लाइन 1 भी और लाइन 2 भी। तो यहाँ क्या क्या समझ में आया कि ये दो लाइन का इक्वेशन है और ये दो लाइन या तो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, या फिर ये लाइंस, ये दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंस कर सकते हैं। यही ना 3 केस होगा। और आप लोग सोच के देखो तो क्या और भी कंडीशन बनेगा क्या, एक बार थोड़ा सोच के देखिए, हमको बताइए। सोचिए तो क्या और भी कोई कंडीशन बनेगा क्या इसके अलावा, या दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल हो, या एक के ऊपर एक हो। सोचिए कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग ना ये दो लाइन का दिया, A1 जो B1 C1 है, A2 B2 C2, ये सब क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। अगर हम इसके इक्वेशन लिखना चाहिए, देखिए एग्जांपल लिखना चाहें, देखो इस तरह से हमको दिखेगा इक्वेशन में, ऐसा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ दिखेगा मान लो ऐसा 5x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, ऐसा दिखेगा। कभी भी दिखेगा ऐसा दो लाइन दिखेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी एक साथ दो इक्वेशन होगा, एक साथ दो इक्वेशन होगा। और हम लोग इसी से यहाँ इक्वेट करके निकालेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि A1 का वैल्यू बताइए कितना होगा, यहाँ से देख के बताइए A1 का वैल्यू क्या होगा, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू 6। यानी कि हम लोग इससे इसके साथ कंपैरिजन करके हम लोग क्या कर लेंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोग लाइन को देख के ही, देखो अभी जैसे दो लाइन दिया है ना, इसको हम देख के ही जान जाएंगे कि ये दो लाइन आपस में क्या करेगा। अगर मान लो हम इसका ग्राफ खींचे, क्योंकि लाइन का ग्राफ तो क्लास 9th में सीखा है ना, लाइन का ग्राफ खींचने के लिए, और नहीं भी सीखा हुआ तो हम एक बार फिर सिखा देंगे कि किसी लाइन का ग्राफ को हम लोग खींचते कैसे है। तो ये भी एक लाइन का ग्राफ है, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन का बनेगा ना, इसको भी खींचेंगे एक लाइन का बन जाएगा। लेकिन पता हम देख के बता देंगे कि अभी दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आप लोग को भी सिखाएंगे कि वो देख के जान जाएगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा, कि वो पैरेलल होगा, कि वो कोइंसिडेंस होगा। मतलब हम लोग देखेंगे और जान जाएंगे, समझ रहे हो। तो हम लोग एक बार पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से जब दो इक्वेशन है तो कोफिशिएंट क्या क्या हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट में आपका A1 में आएगा 2, B1 में आएगा 3, C1 में आएगा 5, A2 का वैल्यू होगा 5, B2 का वैल्यू होगा 4 और C2 का वैल्यू होगा 6। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहले हम बताएं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये मतलब है, और ये अपने आप में क्या है कि लाइन का इक्वेशन है। अब ये हम लोग दिखाएंगे, करेंगे कि दिखाएंगे इसके बारे में कुछ इक्वेशन लेके दिखाएंगे कि सच में ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक लाइन का इक्वेशन, ये भी लाइन का इक्वेशन, तो दो लाइन हो गया। अब दो लाइन आपस में या तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो फिर क्या हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक राइट कीजिए, फिर हम लोग एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दिखाते हैं कि लाइन कैसे बनता है। तो एक और एक दो लाइन का ये इक्वेशन है। अभी तक हम लोग नहीं जान रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंस करेगा। अभी तक मालूम है क्या? जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तब ना पता चलेगा। तो पहले तो हमें ग्राफ वहां सिखाते हैं, तो बाद लास्ट में हम आपको सिखाएंगे कि कुछ ऐसा देखने के बाद ही जान जाएगा कि इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंस होगा, मतलब देख के जान जाएगा। लेकिन पहले तो सीखना होगा ना कि ग्राफ इसका अगर बनाएंगे तो सच में इंटरसेक्ट होगा कि क्या होगा। जैसे हम अभी बोल दिए, इसको अगर हम लोग बनाएंगे ना तो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? क्योंकि हमको मालूम है, हम चेक कर लिए हैं। वो तरीका हम आप लोग को भी सिखाएंगे, लेकिन पहले हम इसका ग्राफ सिखाते आगे ग्राफ कैसे बना के चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले कभी भी ग्राफ बनाना है तो एकक एकक इक्वेशन का पहले हम लोग 2 पॉइंट ढूंढना है। कितना पॉइंट? 2। अच्छा, आप ही लोग सोचो ना, अगर एक लाइन अगर बनाना होगा तो एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। हम 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट एकदम मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगा। यानी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो हम पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट के पास क्या क्या है? तो x है, प्लस में 2y है। अच्छा देखिए, तो अगर -6 तो उधर भेज देंगे तो +6 हो जाएगा। अब यही से देखिए हम लोग निकाल लेते हैं एक्स वाई का वैल्यू। किसका वैल्यू? एक्स वाई का वैल्यू। अब थोड़ा सा सोच सोच के देखना है। ऐसे अगर x का वैल्यू को 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर दें, ये तो खत्म हो गया ना। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? ये 2 मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 से कटेगा 6, कितना बार कटेगा? 3 बार। यानी y का वैल्यू कितना मिला? 3 मिला। अब फिर सोचिए ऐसा कि y का वैल्यू 0 कर दिया, 0 करने के खत्म ना हो जाएगा पूरा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? देखिए हमको यहाँ पॉइंट मिल गया, पता एक पॉइंट हो गया 0,3 और एक पॉइंट हो गया 6,0। अच्छा ये सब तो कितने जानता है, 0,3 कहाँ मिलेगा, 6,0 कहाँ मिलेगा, ये तो जानते हो। उसी तरह दूसरा इक्वेशन से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है अपने आप में 4x, फिर है +5y, -20 इधर चला जाएगा तो +20। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ y। फिर से ध्यान देना, अगर x का वैल्यू क्या 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 तो खत्म ना हो जाएगा, ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इतना तो इमेजिनेशन कर ही लोगे ना। अगर यहाँ x का वैल्यू 0 कर देंगे तो 4 × 0 खत्म हो गया। ये अगर खत्म हो गया तो क्या बचा? 5y बराबर 20, 5y बराबर, तो y बराबर कितना निकलेगा? 4। फिर उसी तरह y को 0 कर दीजिए, अगर y का मान 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? x बराबर 5। इसका पॉइंट क्या क्या मिला? x मतलब 0,4 और ये 5,0। अब इसका और इसका हम लोग वहां ग्राफ खींचने जा रहे हो। कैसे? ये हो गया, हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x डैश, और ये आपका होता है y डैश, और जिस जगह पे मिलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। उधर आगे बढ़ने से हमको प्लस में मिलता है 1 2 3 4 5, इधर मिलेगा माइनस में 1 -2 -3, ऊपर जाने पे मिलेगा 1 2 3 4 5, नीचे आने पे -1 -2 -3। अब देखो सबसे पहले देखो 0,3 कहाँ मिलेगा, इसका मतलब समझ, ये x में देखना होता है, ये y में देखना होता है। तो x में 0 y में 3, तो लाइन में मिलेगा ना। किस जगह में मिलेगा पता है? इस जगह के पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। यह पे जगह तुम लोग क्या मिलेगा? x का मान 0 क्योंकि लाइन में है, और y का वैल्यू कितना दे रहा है? 3। उस तरह इसको ढूंढो 6 0, तो x में 6 है ना, और y 0 है, मतलब आपको इस लाइन में इधर मिलेगा। इधर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 6, तो इस जगह का पॉइंट को क्या बोलेंगे? 6 0। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अभी देखो 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। अभी दोनों का आपस में ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन बन गया ये वाला। तो ये समझिए कि इक्वेशन फर्स्ट हम लाइन खींच दिए। किसका? इक्वेशन फर्स्ट का हम लाइन खींच दिए।
अब हम लोग उसी तरह सेकेंड का खींचेंगे तो 0,4 दिख रहा, 0,4 कहाँ मिलेगा? इस जगह पे मिलेगा 0,4 और 50 कहाँ मिलेगा? यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा? 50। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे ऐसे आपस में, देखो कहां पे कटा, कहीं एक जगह पे कटा, तो ये लाइन कैसा निकला? इंटरसेक्ट करता हुआ निकला ना। तो उसी तरह अगर हम लोग और भी इक्वेशन लेंगे, अभी जैसे हमको पता चल गया, सॉल्व किए, चेक किए, तो पता चला कि इक्वेशन यानी लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 1 पॉइंट। समझ में? लाइन 1 का मतलब समझ, इक्वेशन 1 यही हो गया आपका लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2। तो लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 1 पॉइंट, इसी एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो जब हम लोग इस इक्वेशन को खींचे तो इंटरसेक्ट करता हो मिला ना, तो ऐसा ही हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं जो क्या करेगा? पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? अभी दिखाते हैं, अभी बना के दिखा रहे हैं इसको करके देखते हैं हम लोग, है ना, कि ये क्या करेगा? पैरेलल होगा कि इंटरसेक्ट होगा कि कोइंसिडेंस करेगा। देख लेते हैं क्या करता है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग। अभी जो इक्वेशन बनाए पहले पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट तो इक्वेशन जो दिख रहा होगा ऐसे है, x प्लस 2y प्लस 6 उधर भेज दिए, मतलब -6 उधर भेज दिए, +6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। फटाफट ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट ढूंढेंगे तो अगर x का जगह 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? 3। अगर y की जगह 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगा? 6। ठीक है, अगला हम लोग इधर देख लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड का हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20, उधर भेज दिए, -20 था तो +20 हो गया। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? देखो तो कितना मिलेगा? देखो ना, 5 मिलेगा। और अगर y का 0 कर दे तो x कितना मिलेगा? 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा 10, क्योंकि देखो अगर y के जगह 0 0 खत्म हो जाएगा पूरा। तो 2x बराबर 20, x निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो हम अभी दोनों लाइन का इक्वेशन उधर खींचेंगे। इसका पहले पॉइंट एक होगा 0,3, एक हो जाएगा 6,0, एक हो जाएगा 0,5 और एक का हो जाएगा 10,0। अब यहाँ ग्राफ खींचते हैं हम लोग। यहाँ हो गया 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ढूंढिए 0,3। कहाँ मिलेगा 0,3? इस जगह पे मिलेगा 0,3। उसके बाद 6,0 कहाँ पे मिलेगा? 6,0 यहाँ पे मिलेगा। इस लाइन को खींचेंगे, ऐसे जाएगा ना, ये लाइन 1 हो गया आपका इक्वेशन 1 वाला। अब इसको ढूंढिए 0,5 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 0,5 और 10,0 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। अब इसको खींचिए, कैसा जा रहा है ये? समझ में आ रही बात कि इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो देखो पैरेलल गया, यानी ये जो लाइन 1 और लाइन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 जो बात करेंगे, लाइन 1 एंड लाइन 2 क्या निकला? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या है ये ना समझ में आया। इससे जब ग्राफ खींचे तब ना समझ में आया कि पैरेलल हुआ कि इंटरसेक्ट किया। तो इससे पहले अलग एक इक्वेशन लिए जो इंटरसेक्ट किया था, अभी जो इक्वेशन लिए वो क्या किया? एक दूसरे को पैरेलल किया। एक और बनाते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या कि कोइंसिडेंस करेगा। अभी देखो इसी इक्वेशन को हम बनाते हैं। तो फिर से दो इक्वेशन लिए हैं, है ना, इसको फिर से सॉल्व करते हैं।
कोई ज्यादा चेंज नहीं किए, थोड़ा सा चेंज कर दिए ताकि हमको लाना क्या है, कोइंसिडेंस वाला केस ले जाना है। तो फिर से हम वही सोल्व करते हैं, पहले पॉइंट निकालते हैं 1 से, तो 1 के पास x प्लस 2y है, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। आपको मालूम है यहाँ का पॉइंट क्या निकालने वाला, अभी तो निकाले थे ना, नहीं यहाँ 0 निकलेगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6, ये तो ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड इक्वेशन से चले तो ये 2x प्लस 4y प्लस 12 उधर जाएगा, है ना, -2 उधर जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं पॉइंट को, तो बताइए क्या क्या मिलेगा। अगर x को कर देते हैं 0, ये समाप्त हो गया ना, तो y बराबर क्या मिला। अगर y को कर देते हैं 0 ना, तो क्या मिलेगा, x बराबर सेम पॉइंट आ रहा है, इसका 0 3 यहाँ निकला, यहाँ क्या मिला 6 0, यहाँ भी देखो इसका 0 3 मिला और यहाँ क्या मिला 6 0। अब बताइए अगर हम ग्राफ खींचेंगे, अच्छा 0 6 है, सॉरी गलती लिख दी है ना, y के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6, तो क्या मिलेगा 6 0। अब ध्यान देना इस पे, 1 2 3 4 5 6 x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 0 3 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा 0 3, इस जगह पे 0 3 नहीं मिलेगा, ये हो गया 0 3। उसके बाद 6 0 कहाँ मिलेगा, यहीं पे। अब मान लीजिए इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे खिंचाएगा ना, अब फिर से तो पॉइंट में तो वेट है ना, तो फिर से ग्राफ को कहाँ खिंचाएगा, यहीं पे खिंचाएगा, क्योंकि वही पॉइंट में है। तो फिर से ग्राफ इसी के ऊपर खिंचाएगा, इसे मतलब दोनों पॉइंट में ही है। देखो लाइन 1 भी यहीं पे है और लाइन 2 भी यहीं पे है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं लाइन 1 एंड लाइन 2 कोइंसिडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या है कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक दूसरा चढ़ा हुआ है। तो तीनों का हम एग्जांपल दिखाएं ग्राफ के साथ, समझ में आया। तो इसके अलावा और भी कंडीशन नहीं है, या तो पैरेलल होगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो फिर कोइंसिडेंट यानी कोइंसिडेंस होगा। यहाँ से क्लियर है ना। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर ना, तो ध्यान देना, हम 2 लाइन के इक्वेशन लिखे हैं, एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। हम ये बताने वाले आपको है कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक, a1 बाई a2 को, और फिर आप डिवाइड करोगे b1 b2 को, और देखना अगर दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया, ध्यान देना क्या नहीं आया, सेम। अगर सेम नहीं आया तो समझ जाना कि ये इक्वेशन कैसा है, तो इंटरसेक्टिंग वाला। कैसा वाला, इंटरसेक्टिंग वाला। हाँ, इंटरसेक्टिंग कर देगा पक्का, लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग। ये दूसरा नंबर देखो, ग्राफ भी बना दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि लाइन 1 और लाइन 2 क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। केस नंबर सेकेंड, अगर आप a1 बाई a2 का रिजल्ट निकालें, ठीक, और फिर b1 बाई b2 का रिजल्ट निकालें, ये दोनों सेम निकल गए, लेकिन जैसे तुम अगला निकाला c1 बाई c2 का रिजल्ट, लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो समझ लेना है कि ऐसा वाला केस किसका है, पैरेलल लाइन का, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, ये पैरेलल होगा। दूसरा केस में, केस नंबर जो थर्ड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, तीनों बराबर निकल जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो समझ लेना कैसा वाला है, ये कोइंसिडेंस वाला है ना, कोइंसिडेंस जो भी बोलिए, यानी इसका ग्राफ बनेगा एक का ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक। यहीं पे लाइन 1 भी है, यहीं पे लाइन 2 भी। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग देख के बताओ किस केस में जाने वाला है, इंटरसेक्टिंग जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू देखो, यहाँ क्या लिखना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2/5 और यहाँ मिलेगा 5/7।
तो दोनों बराबर है? नहीं है। बराबर नहीं है मतलब कौन सी होगा? इंटरसेक्टिंग। यानी इसका ग्राफ बनाएगा ना तो इंटरसेक्टिंग करेगा। अब समझ में आया? अब किसको बताना थोड़ा। इसको बताइए तो ये क्या करेगा? इसको देख के बताइए क्या होगा? पैरेलल होगा। कैसे पता चला कि पैरेलल होगा? चलो बहुत पढ़ लिया। याद रखना अभी हम लोग ना अगला क्लास में जितना पढ़ा है आज ना उसी का मेन चीज हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो अगर अच्छा से इसको अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एकदम समझ के बूझ के आना एकदम।